बंधुजनों, आज हम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दीपावली के संबंध में वार्तालाप करने हेतु उपस्थित हैं। तो आइए महादेवी लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करते हुए हर्षित हृदय से दीपोत्सव के पावन अवसर पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। पद्मानने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लबाम्यहम्। अर्थात हे कमल पुष्प पर आरूढ़ कमल नयनी माँ लक्ष्मी, आपकी उत्पत्ति कमल से हुई है। आपका श्रीमुख, उरु भाग तथा नेत्र आदि कमल के समान है। हे कमल नयनी, आप क्रोध, लोभ, काम वृत्ति से मुक्ति दिलाकर धन धान्य सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका स्मरण तथा श्री चरणों में नमन करता हूँ। यह श्लोक श्री लक्ष्मी सूक्तम से लिया गया है। बंधुजनों, दीपावली महापर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला अति महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसके अंतर्गत देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा का शास्त्रोक्त विधान है। हिंदू धर्मशास्त्रों में धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के दिन कमलगट्टे की माला के साथ कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर नीचे लिखित मंत्र का जाप किया जाए तो न केवल माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अपितु माता की अखंड कृपा से सभी कार्य पूर्ण वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं और धन लाभ की प्राप्ति के साथ साथ समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। ओम महादेवे च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्थात हे देवी, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप मुझे उच्च बुद्धि प्रदान कर सन्मार्ग में प्रेरित करें। यह मंत्र श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका जाप करने से सुख, समृद्धि, यश तथा भौतिक सुख सुविधाओं में उन्नति होने लगती है। बंधुजनों, एक पौराणिक आख्यान के अनुसार दीपावली के दिन भगवती माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वरूप में स्वर्गलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ना स्वाभाविक था। फलस्वरूप देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि भी गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला फेंककर देवेंद्र के गले में डाली, जिसको देवेंद्र संभाल नहीं पाए और माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। फलस्वरूप ऐरावत हाथी के सिर हिलाने से माला जमीन पर गिर गई, जिससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल में चली जाए। बंधुजनों, इस शाप के कारण भगवती माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से देवेंद्र व अन्य देवताओं का बल क्षीण होने लगा तथा दानव मजबूत हो गए। इस तरह माता लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति हेतु देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ, जिसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनतेरस महापर्व के नाम से विख्यात है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंधुजनों, वैद्यराज धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद अमावस्या के दिन महादेवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी का विधान पूर्वक पूजन कर दीपोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंधुजनों, पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वनवास की अवधि पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घरों को दीपक से रोशन किया था।
इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाए जाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है, तत्पश्चात दीपावली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। बंधुजनों, माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य और धन की देवी कहा जाता है। अगर ऐश्वर्य और धन किसी के पास ज्यादा आ जाएं, तो अहंकार के कारण ऐसे व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा वह धन को संभाल नहीं पाता है। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही नियंत्रण में रखा जा सकता है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसलिए दीपावली के दिन भगवती माता लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन का विधान है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुभता व समृद्धि बनी रहे। बंधुजनों, समय की बाध्यतावश विदा लेने का मन नहीं होने के बाद भी हम भगवती माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में पुनः मिलने की कामना के साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः। धन्यवाद।